उपसम प्रकरण का टॉपिक है प्रहलाद का उपाख्यान। भगवान ऋषि की क्रोधाग्नि से हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का संहार तथा प्रहलाद का विचार द्वारा अपने आप को भगवान विष्णु से अभिन्न अनुभव करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए थे, ज्ञान प्राप्ति के उस उत्तम क्रम का मैं वर्णन करता हूँ कि दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए थे, उस ज्ञान प्राप्ति का उत्तम क्रम में वर्णन करता हूँ। सुनो, पाताल लोक में हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य था, जिसका पराक्रम भगवान नारायण के समान था। उसने युद्ध भूमि में देवताओं और असुरों को भी मार भगाया था। उसने समस्त भुवनों पर आक्रमण किया और इंद्र के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। हिरण्यकशिपु की शक्ति बता रहे हैं। वह देवताओं और असुरों को परास्त करके तीनों लोकों का राज्य करने लगा। त्रिभुवन के साम्राज्य पर शासन करते हुए उस असुर राज ने यथा समय बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। जैसे बहुमूल्य मणियों में कौस्तुभ प्रधान है, उसी प्रकार उन सभी पुत्रों में प्रहलाद नामक बलवान पुत्र प्रधान हुआ। इससे हिरण्यकशिपु का गर्व और भी बढ़ गया। उसका आक्रमण जनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों लोकों को उसी तरह तपाने लगा जैसे प्रलय काल के 12 सूर्य अपनी किरणों की नूतन प्रभा से समस्त भुवनों को संतप्त कर देते हैं। उसके आक्रमण से सूर्य और चंद्र आदि देवता खिन्न हो उठे। उन सब ने ब्रह्मा जी से उस दैत्यराज के वध के लिए प्रार्थना की। क्यों न हो किसी के बारंबार किए जाने वाले दुष्कर्म या अपराध को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते। कि कोई भी दुष्कर्म करेगा, अपराध करेगा तो महापुरुष भी सहन नहीं कर सकता। तदंतर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण करके जोर जोर से दहाड़ते हुए उस महान असुर को उसी प्रकार मार डाला जैसे हाथी कटकर शब्द के साथ घोड़े को मार डालता है। भगवान हाथी कटकट शब्द के साथ घोड़े को मार डालता है। भगवान ऋषि के नख दिग्गजों के दांतों के समान सुदृढ़ और वज्र आदि के समान भयंकर थे। उनकी चमकीली दंत पंक्ति सुस्थिर विद्युलता के समान शोभा पा रही थी। उनका क्रोध तीनों लोकों को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि के समान जान पड़ता था। उनके संपूर्ण अंगों से पटिश, प्राश, तोमर आदि नाना प्रकार के आयुध निकल रहे थे, यानी शस्त्र निकल रहे थे। जैसे प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला समस्त जग जंजाल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुई आग ने उस असुरपुरी के समस्त असुरों को दग्ध कर दिया। संवर्तक नामक प्रलयंकर मेघों की गर्जना युक्त धारावाहिक वृष्टि से सर्वत्र व्याप्त हुए एक कारणव में विक्षुब्ध हुई वायु के समान जब भगवान ऋषि अत्यंत क्षोभ से भर गए, तब समस्त दानवों के समुदाय दिशाओं में जलते हुए मच्छरों के समान भाग भाग कर अदृश्य हो गए। भगवान ऋषि हिरण्यकशिपु का वध करके आश्वस्त हुए देवताओं पर बड़े आदर के साथ पूजित हो जब धीरे से कहीं चले गए, तब मरने से बचे हुए दानव प्रहलाद से सुरक्षित हो अपने उस जले हुए देश में लौट गए। वहाँ अपने बंधु बांधवों के नाश का विचार करके समयोचित विलाप करने के अनंतर उन सब ने परलोकवासी बंधुओं का औधर्व दैहिक संस्कार एवं श्राद्ध किया। तदंतर जिनके बंधु बांधव मारे तथा भगवान ऋषि की क्रोधाग्नि से जल गए थे, मरने से बचे हुए उन आत्मीय जनों को उन सब ने धीरे धीरे आश्वासन दिया। भगवान ऋषि ने जहाँ के दानवों का विनाश कर डाला था,
उस पाताल गर्त में रहने वाले मननशील प्रहलाद ने मन ही मन अत्यंत दुखी हो विवेकपूर्वक विचार किया। इस संसार में सब प्रकार से, सब तरह की पवित्र बुद्धियों से और समस्त उत्तम क्रियाओं द्वारा तीव्रता पूर्वक शरण लेने योग्य एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। उनके सिवाय यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सृष्टि पालन संहार के एकमात्र कारण श्री हरि ही है। अब इसी क्षण से सदा के लिए मैं अजन्मा भगवान नारायण की शरण में आया हूँ। जैसे वायु आकाश से अलग नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण मनोरथों का साधक नमो नारायणाय यह मंत्र मेरे हृदय को से दूर नहीं होता। श्री हरि ही दिशा है, हरि ही आकाश है, वे ही पृथ्वी है और वे ही जगत है। अतः मैं भी अप्रेम्य आत्मा श्री हरि ही हूँ। मैं विष्णु रूप हो गया हूँ। श्री हरि ही प्रहलाद नाम से प्रकट हुए हैं। मुझ आत्मा से श्री हरि भिन्न नहीं है। मेरे अंतःकरण में यह दृढ़ निश्चय हो गया है। अतएव मैं सर्वव्यापी हरि ही हूँ, जिनकी हाथ रूपी शाखाओं पर चक्र गदा और खड्ग आदि अस्त्र रूपी पक्षी सदा विश्राम करते हैं, जो नख किरणमयी मंजरियों से व्याप्त है, जिनके कंधे कोमल कोमल मंदरा पुष्प की मालाओं से अलंकृत है। वे महान मरकत मणिमय वृक्षों के समान ये मेरी चार भुजाएं सुशोभित हो रही है, जिनके बाजूबंद समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से घिस गए थे। ये सदा क्रम से शीतल तथा उष्ण रहने वाले दो देवता चंद्रमा और सूर्य, जिन्होंने संसार को प्रकाशित किया है, मेरे मुखमंडल के दो नेत्र हैं। नील कमल के समान श्याम तथा गहरी मेघमालाओं के समान सुंदर मेरी यह अंग कांति सब ओर फैल रही है। मेरे हाथ में यह 5 जन्य शंख है, जिससे गंभीर ध्वनि का विस्तार होता है। यह शब्द स्वरूप होने के कारण मूर्तिमान आकाश और श्वेत होने से क्षीर सागर के समान जान पड़ता है। मेरे करतल में यह शोभाशाली कमल विद्यमान है, जो मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुआ है। यह दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाली मेरी भारी गदा है, जो रत्न जटित होने से चितकबरी और सोने के अंगद यानी वलय से विभूषित होने के कारण सुमेरु पर्वत के शिखर सी प्रतीत होती है। यह मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे सब ओर किरणें चिटक रही है तथा जिसकी आकृति साक्षात सूर्य के समान दिखाई देती है। यह धूमयुक्त अग्नि के समान सुंदर मेरा काला और चमकीला नंदक नामक खड्ग है, जो दैत्य रूपी वृक्षों का उच्छेद करने के लिए कुठार है और देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है। यह इंद्रधनुष के समान सुंदर और नागराज वासुकी के समान कुंडलाकार मेरा शांग धनुष है, जो पुष्पक और आवर्तक नामक मेघों के समान बाण रूपी जल की अविच्छिन्न धाराएं बरसाता है। पृथ्वी ये मेरे दोनों पैर है, आकाश मेरा यह सिर है, तीनों लोक मेरे शरीर है और संपूर्ण दिशाएं मेरी कुक्षी है। मैं नील मेघ के भीतरी भाग की भांति श्याम कांति से सुशोभित गरुड़ रूपी पर्वत पर आरूढ़ एवं शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाला साक्षात विष्णु हूँ। मेरे सामने खड़े हुए ये देवता और असुर मेरे तेज के प्रवाह को उसी तरह नहीं सह सकते जैसे मंद दृष्टि वाले लोग सूर्य की प्रभा को नहीं सहन कर पाते। ये ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि और रुद्र आदि देवता बहुसंख्यक मुखों से निकली हुई अनंत वाणी द्वारा मुझ सर्वेश्वर विष्णु की ही स्तुति करते हैं। मेरा ऐश्वर्य बहुत बढ़ा हुआ है। मैं अपराजित विष्णु रूप हो गया हूँ। सब प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपनी सर्वोत्कृष्ट महिमा से संपन्न हूँ। पहले प्रहलाद का बताया, फिर हिरण्यकशिपु का बताया कि बहुत शक्तिशाली था, विष्णु भगवान के जैसे शक्ति थी, लेकिन वो दुष्कर्म करने लग गया तो भगवान को नृसिंह रूप लेकर
प्रहलाद की रक्षा के लिए उसका वध करना पड़ा। फिर विष्णु भगवान की महिमा बता दी कि विष्णु भगवान की महिमा शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। और प्रहलाद कह रहा है उन्हीं नमो नारायणाय ये मंत्र मेरे हृदय को से दूर नहीं होता। सर्ग 30 से 31 पूरा हुआ। ओम शांति शांति।